बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वेक्टर और इक्विलिब्रियम का लेक्चर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर की रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर काइंडली आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को भी पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम क्या करेंगे इस लेक्चर में? कंप्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। हर पॉइंट, हर एमसीक्यूज से रिलेटेड हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद रखना, रेजोल्यूशन वर्ड भी किससे निकला है? जिसका मतलब क्या है? स्प्लिट ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर को, एक ही वेक्टर को क्या करना? हिस्सों में तोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि डिकम्पोजिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अदर। किसी भी वेक्टर को क्या, एक वेक्टर है ना, उसको उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करना। मतलब एक वेक्टर है ना, लेट सपोज क्या है, एक वेक्टर है ना, इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट में क्या करना है? इसको ब्रेक कर देना। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? सिंपल, किसी भी एक वेक्टर, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ना, एक वेक्टर है ना, लेट सपोज क्या है, एक वेक्टर। इस वेक्टर को क्या कर लेना? दो कंपोनेंट। दुनिया में हर भी वेक्टर, जो हर वेक्टर है ना, उस वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। ये क्या है? इसके अलोंग एक्स एक्सिस, इसका ये लेट सपोज क्या है? वेक्टर ए है ना, इसको मैंने कंपोनेंट में क्या कर देना है? ब्रेक कर देना है। इसको रिजोल्यूशन मतलब दो वेक्टर में मैंने क्या कर देना है? इसको ब्रेक कर देना है। तो मैं किस तरह इस वेक्टर को रिजोल्व करूंगा? किस तरह इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्प्लिट करूंगा? तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी एक वेक्टर या दो वेक्टर को, उसको क्या करना? उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड करना। मतलब उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। ये एक वेक्टर है ना, इसको मैंने क्या कर दिया? रिजोल्व कर दिया। इसके ये इसका क्या बन गया? एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से क्या है? एक वाई कंपोनेंट बन गया। तो वे रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? किसी भी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, उसमें कंपोनेंट में रिजोल्व करना। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसकी कुछ डेरिवेशन है, इसके कुछ फार्मूले हैं। तो हम किस तरह, लेट सपोज हमारे साथ एक वेक्टर है ना, मैंने यहाँ पर ड्रा किया वेक्टर ए को, मैंने क्या किया? ड्रा किया। सही है, वेक्टर ए। तो अब मैं लेट सपोज इस वेक्टर को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई प्लेन में मैंने एक वेक्टर को क्या कर दिया? ड्रा कर दिया। वेक्टर को क्या कर दिया? लिख लिया। एक वेक्टर ए है। तो अब मैंने ए वेक्टर ए को क्या कर देना है? इसके कंपोनेंट्स में क्या कर देना है? रिजोल्व कर देना है, डिवाइड कर। मतलब वेक्टर ए है ना, इसका एक्स कंपोनेंट भी डिराइव करना है और इसी तरह उसका वाई कंपोनेंट भी डिराइव करना है। तो ये एक कंपोनेंट है ना, तो एक कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? ये क्या होगा? इस कंपोनेंट को क्या होगा? ये इसका क्या बन जाएगा? यहाँ पर इसका एक्स कंपोनेंट। ये क्या होगा? इसका एक्स कंपोनेंट, जिसको मैंने क्या नाम दिया? ए एक्स। इसी तरह इसका जो वाई कंपोनेंट है ना, इसी तरह इसका क्या बन जाएगा? ये वाई कंपोनेंट। तो एक वेक्टर को क्या कर देना? उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजोल्व कर देना, स्प्लिट कर देना। इसको हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसी तरह इस वेक्टर का, इसी तरह ये क्या बन जाएगा? इसी तरह जिस तरह ये वेक्टर है ना, इसका एक एक्स कंपोनेंट है, इसी तरह इसका वाई कंपोनेंट भी बनेगा। तो इस तरह इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ इसका क्या होगा? ये इसका क्या बन गया? वाई कंपोनेंट, जिसको मैंने क्या नाम दिया पहले से? ए वाई। तो ये क्या हो गया? इस वेक्टर को मैंने क्या कर दिया? रिजोल्व कर दिया उसके एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सिंपल। अब मैंने क्या कर देना है? इसी तरह ए एक्स की वैल्यू को क्या कर देना है? फाइंड कर देना है। इसी तरह ए वाई की वैल्यू को क्या कर देना है? फाइंड कर देना है। सिंपल, ये क्या हो गया? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसी तरह मैंने क्या कर देना है? कंपोनेंट ए एक्स। जिस तरह यहाँ पर ए वाई ना, ये कंपोनेंट ए, तो इसको मैं क्या करूंगा? पैरेलल शिफ्टिंग। यहाँ पर क्या है? एक किस्म का वर्ल्ड, मतलब ये भी वेक्टर का एक टाइप है, पैरेलल शिफ्टिंग। मतलब ये वेक्टर है, ये ए वाई वेक्टर है ना, इसको मैं इस तरह पैरेलल शिफ्ट भी कर सकता हूँ, इसी डायरेक्शन में। डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है? लेट सपोज ये वेक्टर, लेट सपोज ये क्या है? एक वेक्टर है ना, अगर ये क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह लिखा हुआ है ना, तो इस वेक्टर को आप इस पोजीशन से यहाँ पर भी ले आ सकते हो, इस पोजीशन से इस वेक्टर को यहाँ पर भी ले आ सकते हो, यहाँ पर भी ले आ सकते हो, मगर उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसी तरह मैं ए वाई कंपोनेंट को यहाँ पर ले आता हूँ। सही, इस वाई कंपोनेंट को मैं इस तरह पैरेलल शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे साथ क्या बन जाए? एक रेक्टेंगल बन जाए, जिस तरह यहाँ पर मैंने ये लिखा है। तो ये हमारे साथ क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। यानी एक रेक्टेंगल, ये वो जो हमारे साथ एक वेक्टर था उसका ये एक्स कंपोनेंट, इसी तरह ये इसका क्या बन गया? वाई कंपोनेंट। तो इसी तरह भी मैं एक्स कंपोनेंट ए एक्स, इसी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेता हूँ। इसी तरह ए वाई की वैल्यू भी क्या कर लेता हूँ? फाइंड कर लेता हूँ। तो अब कंपोनेंट ए एक्स याद रखना, इससे पहले मैंने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स कंपोनेंट आ जाए ना, एक्स कंपोनेंट में हम कौन सा एंगल यूज करते हैं? एक्स कंपोनेंट में हम हमेशा कौन सा एंगल यूज करते हैं? कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कोस थीटा।
जबकि वाई कंपोनेंट में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, साइन थीटा। कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, साइन थीटा। और एक्स एक्सिस में हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, कोस थीटा। से एक्स एक्सिस में हम हमेशा कोस थीटा यूज़ करते हैं, जबकि वाई एक्सिस में हमेशा जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में जा रहा होगा तो वहाँ पर जो फंक्शन कौन सा यूज होगा, साइन। जब कोई भी एंगल, कोई भी वेक्टर होगा, अगर आप एक्स कंपोनेंट है तो उसको वहाँ पर जो एंगल बनेगा, वहाँ पर जो एंगल होगा एक्स एक्सिस में कौन सा एंगल हमेशा यूज होगा, याद रखना जब भी एक्स कंपोनेंट आ जाए तो वहाँ पर एंगल कौन सा यूज होगा, कोस थीटा। तो इसलिए मैं अभी क्या एक्स कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो मैंने बता दिया कि जब भी एक्स कंपोनेंट आ जाए तो वहाँ पर हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कोस थीटा यूज करेंगे। तो कौन सा थीटा यूज करेंगे, कोस थीटा। यानी जब भी एक्स कंपोनेंट आ जाए तो आपने कौन सा थीटा यूज करना है, हर जगह जिधर भी एक्स कंपोनेंट आ जाए तो वहां पर कौन सा एंगल यूज होगा, कोस थीटा यूज होगा। तो कोस थीटा सिंपल इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, सिंपल जब आपने बेस को हाइपोटेनस पे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो ये क्या है, ये एक ट्राइंगल बन गया, ये क्या है, इसका बेस बन गया है, इसको हम क्या कहेंगे, बेस। ये क्या आएगा, इसका बेस, और ये क्या बन जाएगा, इसका परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल का ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा, इसका हाइपोटेनस, जो एच से रिप्रेजेंट करूंगा। ये क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, बेस, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस और हाइपोटेनस। तो अब बेस की जगह में क्या लिखूंगा, सिंपल एक्स, क्योंकि ये क्या है, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए एक्स के इक्वल है। मैंने बेस की जगह क्या लिख लिया, ए एक्स, और सिंपल इसका हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। मैंने सिंपल क्या लिख लिया, यहाँ पर ए वेक्टर को क्या कर लिया, लिख लिया। तो अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स। तो सिंपल ये इस कोस थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। हमारे साथ ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल आ जाएगी। ए एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल ए कोस थीटा। तो इस तरह आप जो एक वेक्टर को आपने रिजोल्व कर लिया तो उसका आपने ए एक्स कंपोनेंट किस तरह फाइंड कर सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। सिंपल इस तरह फाइंड कर सकते हो। इसी तरह ए वाई को आप भी किस तरह फाइंड कर सकते हो, सिंपल उसी तरह अभी आप इस कंपोनेंट के आपने जो ए वेक्टर था ना, इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको आपने ड्राइव कर लिया। इसी तरह वाई कंपोनेंट को अभी हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई वेक्टर क्या होगा, वाई कंपोनेंट, जब भी वाई का जिक्र आ जाए, वाई एक्सिस का जिक्र आ जाए तो वहां पर कौन सा एंगल यूज होगा, वहां पर साइन एंगल यूज होगा। तो साइन एंगल, साइन किसके इक्वल है, इसी तरह साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये हमारे साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, इस ट्राइंगल का ना, ये एक ट्राइंगल है ना, ये इस ट्राइंगल का क्या है, परपेंडिकुलर, और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है। तो अब परपेंडिकुलर की जगह में क्या लिखूंगा, सिंपल उसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है, इस ट्राइंगल में ए वाई की इक्वल है। तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख लिया, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, ए वेक्टर। तो मैंने ए वेक्टर लिख लिया यहाँ पर, सही है। तो अब मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी, ए वाई की वैल्यू। तो सिंपल ए वेक्टर इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल ए वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी तरह ए वाई कंपोनेंट जो वेक्टर ए था ना, उसका ए वाई कंपोनेंट भी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ए साइन थीटा। इसी तरह उसका ए एक्स कंपोनेंट भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल ए एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह जो भी एंगल होगा, तो इस तरह एक्स कंपोनेंट हमारे साथ ए एक्स कंपोनेंट भी आ गए, ए वाई कंपोनेंट भी आ गया इस वेक्टर का। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिंपल रिजोल्व कर दिया दो वेक्टर में। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जब भी यहाँ पर चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, चार क्वाड्रेंट किस तरह, लेट सपोज या हमारे साथ क्या है, ये y, इसी तरह ये भी y है, इसी तरह ये x और ये भी क्या है x। ये क्या होगा, पॉजिटिव y, और ये नीचे वाला नेगेटिव y। ये पॉजिटिव x और ये क्या होगा, नेगेटिव x होगा। तो अब याद रखना, अगर वेक्टर क्या होगा, इस मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट हमने क्या से स्टार्ट करना है, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर लेट सपोज कोई भी वेक्टर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए ना, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, तो इसमें x क्या है, y भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव है। तो याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे स्टार्ट होगा, यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ पर आ गया तो कितना एंगल यहाँ पर बनेगा, 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर सिंपल 0 से स्टार्ट हो गया 90, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा 90 में और प्लस 180, 180 क्या हो जाएगा यहाँ पर 270, 270 वापस क्या आ जाएगा, 0 की तरफ आ जाएगा। तो सिंपल अगर वेक्टर क्या आ रहा होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था ना, तो अभी मैंने बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि थीटा यहाँ पर मैंने लिखा है, थीटा 0 से ग्रेटर होगा, मतलब 0 से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा, लेसर होगा। तो 0 से लेकर 90 तक यहाँ पर आता है। तो इसलिए अगर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हो ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसी तरह बोथ ax एंड ay क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसके बाद अगर
कोई भी वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा हो, अभी मैंने बताया था सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साथ y क्या है पॉजिटिव, जबकि x क्या है नेगेटिव। अगर कोई भी वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा तो उसमें क्या होगा ax, सिंपल ax क्या होगा नेगेटिव, जबकि ay, क्योंकि y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि थीटा क्या होगा 90 से ग्रेटर हो, क्योंकि थीटा यहाँ पर यहाँ तक 0 से स्टार्ट हो गया 90, फिर 90 में क्या बन जाएगा 270, 90 में एक और 90 प्लस करो तो सिंपल यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है 90, तो 90 90 क्या बन जाएगा 270, सही है। तो एंगल क्या हो गया थीटा 90 से तो ग्रेटर है, मगर 180 से क्या है लेस, यहाँ पर 180 270 नहीं आएगा 180 सिंपल, क्योंकि वो 90 और 90 में आप प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 180, सही है। तो 90 थीटा क्या होगा 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है लेस है, या सिंपल आप कह सकते हो इक्वल। तो इक्वल के निशान आप इस तरह भी लगा सकते हो। तो सेकंड बात समझाने की बात ये समझा ये रहा हो कि जब वेक्टर क्या आ जाए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो आपने क्या समझना है कि इसका वेक्टर का जो एक्स क्वाड्रेंट है ना, सॉरी वाई क्वाड्रेंट क्या होगा पॉजिटिव, जबकि एक्स क्वाड्रेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी तरह जब क्या होगा वेक्टर क्या आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जब वेक्टर क्या आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए ना तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा वो भी नेगेटिव होगा और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा नेगेटिव। अभी मैंने बताया था ये इस साइड वाला एक्स पॉजिटिव, इस साइड वाला एक्स नेगेटिव, इस साइड वाला वाई पॉजिटिव, इस साइड वाला वाई नेगेटिव। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाना तो वहां पर ए एक्स और ए वाई दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि थीटा 180 से ग्रेटर होगा मगर 270 से क्या होगा लेसर होगा। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए वेक्टर तो वहां पर ax और ay दोनों क्या होंगे नेगेटिव। और याद रखना जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो वहां पर ax और ay दोनों क्या होंगे पॉजिटिव, जबकि जब थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर आ जाए तो वहां पर ax और ay दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना वेक्टर क्या गया फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट याद रखना फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे साथ x पॉजिटिव मगर y नेगेटिव। x क्या है पॉजिटिव, ये हमारे साथ x है, ये वाला x पॉजिटिव, जबकि y क्या है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होगा पॉजिटिव जबकि y क्या होगा नेगेटिव। सिंपल आपने याद रखना है इस साइड वाला x पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव, ऊपर वाला y क्या है पॉजिटिव और नीचे वाला y क्या है नेगेटिव। तो सिंपल ये क्या है y, सही है। तो अगर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर आ जाए तो उसका दो कंपोनेंट बनेंगे, उसी तरह ax वाला पॉजिटिव होगा और ay वाला क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि ay क्या है नेगेटिव, सही है। तो इसी तरह थीटा क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से ग्रेटर मगर 360 से लेसर। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। इस पॉइंट से पहले मैं यहाँ पर आपको साइन और कोस की वैल्यू क्या करूंगा समझाऊंगा कि साइन 0 किसके इक्वल है 0। आपने ये वैल्यू क्या करनी है याद रखनी, साइन और कोस की वैल्यू। साइन 0 किसके इक्वल है 0, साइन 30 किसके इक्वल है 1/2, साइन 45 की वैल्यू किसके इक्वल है, जब 45 डिग्री एंगल आ जाए तो साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2। जब साइन 60 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैंने छोटा लिखा है √3/2। जब साइन 90 आ जाए तो वैल्यू क्या बनेगी, जब साइन 90 एंगल बनेगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1। जब साइन 180 आ जाएगा तो एंगल क्या बन जाएगा, जो अगर साइन क्या बने साइन के एंगल क्या बन जाए साइन 180 आ जाए ना तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अगर साइन 270 ना तो फिर जो साइन 270 किसके इक्वल होगा सिंपल -1। अगर साइन 360 आ जाए तो किसके इक्वल होगा 0। इसी तरह कोस की वैल्यू इसके रिवर्स होगी। अगर कोस 0 किसके इक्वल है 1, कोस 30 किसके इक्वल है √3/2, कोस 45 किसके इक्वल है 1/√2, कोस 60 किसके इक्वल है 1/2, कोस 90 किसके इक्वल है 0, कोस 180 किसके इक्वल है -1, कोस 270 किसके इक्वल है 0, कोस 360 1 के इक्वल है। मतलब कोस की वैल्यू बिल्कुल इसका रिवर्स है ना, आपने यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। कोस वैल्यू क्या है, जिस तरह यहाँ पर कोस 0 किसके इक्वल है, कोस 0 के इक्वल है, मगर साइन 0 किसके इक्वल है 0 और कोस 0 किसके इक्वल है 1। सी बिल्कुल कोस इसका क्या है रिवर्स है, मतलब क्या है साइन 0 के इक्वल है मगर कोस 0 किसके इक्वल है 1। तो अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट ए वाई की वैल्यू कब 0 होगी और ए एक्स की वैल्यू कब 0 होगी। अगर आपको साइन की वैल्यू पता है ना तो ये आप जल्दी बता सकते हो। अभी मैंने बता दिया कि वाई के साथ हम कौन सा फंक्शन, कौन सा साइन वाला, कौन सा एंगल वाला फंक्शन यूज करेंगे। अभी मैंने बता दिया कि वाई एक्सिस के साथ हम हमेशा कौन सा एंगल यूज करते हैं साइन, जबकि एक्स एक्सिस के साथ हम कौन सा एंगल यूज करते हैं कोस एंगल यूज करते हैं। तो ए वाई की वैल्यू कब 0 होगी, जब एंगल क्या बन रहा हो ए वाई के साथ। अभी मैंने बता दिया ए वाई के साथ हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं साइन, तो ए वाई के साथ साइन फंक्शन यूज करते हैं ना। तो ए वाई की वैल्यू कब 0 आ जाएगी, जब साइन 0, जब क्या आ जाए साइन 0 आ जाए, मतलब एंगल क्या बन जाए 0, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 0। जब साइन यहाँ पर आप 0 पुट करोगे ना तो साइन 0 किसके इक्वल होगा 0, जब 0 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ए क्या बन जाएगा 0। तो ए वाई किसके इक्वल है, ए वाई इज इक्वल टू
साइन क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन की जगह क्या पुट करूंगा 0 और यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, तो साइन 0 किसके इक्वल है 0। तो जब 0 को आप ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ए की वैल्यू क्या बन, ए वाई की वैल्यू क्या बन गई 0। इसके बाद ए एक्स की वैल्यू कब 0 बन जाएगी, अभी मैंने बता दिया कि एक्स के साथ हम कौन सा एंगल यूज करते हैं, कोस एंगल यूज करते हैं। तो कोस की वैल्यू कब 0 बन जाएगी, कोस की वैल्यू तब 0 बन जाएगी जब आप एंगल क्या बन यूज करोगे, जब एंगल क्या बन रहा हो 90। यहाँ पर अभी मैंने बता दिया कोस 90 किसके इक्वल है 0। तो ए वाई की वैल्यू कब 0 आ जाएगी, जब एंगल क्या हो, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0, क्या हो 90 हो, तब ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। किस तरह ए वाई इज ए एक्स, सॉरी ए वाई नहीं ए एक्स इज इक्वल टू ए, सिंपल ए आ गया। इसी तरह मैं क्या यूज करूंगा एक्स, जो एक्स के साथ में मैंने अभी बता दिया एक्स के साथ कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, कोस कंपोनेंट होगा। कोस थीटा की जगह में क्या लिखूंगा 90। जब कोस की वैल्यू 90 आ जाए तो कोस 90 किसके इक्वल है 0। तो कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो a मल्टीप्लाई बाई 0 आंसर क्या आ जाएगी 0। तो ए एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो ए एक्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब कोस का एंगल 90 बन रहा हो, जब कोस की वैल्यू 90 हो। और ए वाई की वैल्यू कब 0 आ जाएगी, जब साइन का एंगल क्या हो 0, क्योंकि ए वाई के साथ हम साइन का एंगल यूज करते हैं, जबकि ए एक्स के साथ हम कौन सा एंगल यूज करते हैं कोस। तो जब कोस की वैल्यू 0 होगी तो एक्स भी 0 होगा, मतलब नहीं, जब कोस की वैल्यू 90 होगी तो एक्स क्या होगा 0, क्योंकि कोस 90 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो ये भी क्या बन जाएगा 0, एक्स भी क्या बन जाएगा 0। जबकि ए वाई कब 0 बन जाएगा, जब साइन की वैल्यू क्या हो 0, एंगल क्या बन रहा हो 0, तब जब साइन की हम वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो ये ए वाई भी क्या बन जाएगा 0। तो ए वाई 0 कब होगा, जब साइन, जब थीटा 0 बन रहा हो। एक्स कब 0 होगा, जब थीटा क्या हो 90। एक्स के साथ हम कोस यूज करेंगे और ए वाई के साथ हम कौन सा एंगल यूज करते हैं, साइन एंगल यूज करते हैं। तो ये क्या था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आज का लेक्चर था। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिंपल क्या था कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करना, उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देना, उसको हम क्या नाम देते हैं रेजोल्यूशन। दुनिया में हर वेक्टर के दो कंपोनेंट बनते हैं, अगर आप उसको रिजोल्व करेंगे तो उसी तरह उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, तो उसको हम क्या नाम देते हैं रेजोल्यूशन। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर देना, इसको हम क्या नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फिर मैंने सिंपली बता दिया कि जब फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में किस तरह वेक्टर मतलब एक्स ए वाई मतलब किस तरह पॉजिटिव नेगेटिव होगी, फिर ए वाई हमारे साथ 0 कब होगा, एक्स कब 0 होगा, ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये साइन और कोस की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आपको हर चीज़ याद होगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात कि साइन और कोस ए एक्स और ए वाई कब इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, ये दोनों कब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। याद रखना ये दोनों तब इक्वल हो जाएंगे किस एंगल पर, यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोस किधर साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, आपको नजर भी आ रहा है साइन 45 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। और इसी तरह कोस 45 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। जब साइन और कोस की वैल्यू इक्वल हो जाएंगे तो सिंपल ए एक्स और ए वाई भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ए एक्स और ए वाई किस एंगल पर इक्वल होंगे, सिंपल 45 डिग्री पर ए एक्स और ए वाई। याद रखना 45 डिग्री पर ए एक्स और ए वाई दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। क्यों इक्वल आ जाएगी, क्योंकि साइन 45 पर साइन 45 की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, जबकि कोस 45 की वैल्यू भी क्या है 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। इसी तरह फिर ये दो साइन 45 मतलब एंगल क्या बन रहा हो 45 बन रहा हो, तो ए एक्स और ए वाई दोनों क्या बन जाएंगे इक्वल बन जाएंगे। जबकि ए एक्स कब 0 होगा, जब एंगल क्या बन रहा हो 90, क्योंकि एक्स में हम क्या यूज करते हैं कोस यूज करते हैं, कोस 90 पर क्या बन जाता है 0 बन जाता है, तो एक्स भी 0 बन जाएगा। ए वाई कब 0 बन जाएगा, जब क्या हो थीटा 0 ए वाई में हम कौन सा एंगल यूज करते हैं साइन, जब साइन 0 पुट करते हैं तो हम क्या हमारे साथ आंसर क्या आ जाता है 0। तो ये आपने याद रखना है। जबकि एक्स और ए वाई दोनों एक्स और ए वाई किस एंगल पर इक्वल होंगे 45 पर, क्योंकि जितनी वैल्यू साइन पर 45 की आती है उतनी वैल्यू किसकी आती है कोस की आती है। तो ये हमारे साथ आज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हमने लेक्चर क्या कर लिया कवर कर लिया। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट इससे रिलेटेड मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो ये आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने लेक्चर को लाइक भी कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।